बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। प्रदेश में आगामी कांवड़ यात्रा को और मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्द बनाने के लिए मीटिंग रखी गई और मीटिंग के दौरान धर्मगुरु भी मौके पर मौजूद रहे। डीएम, एसएसपी देहात और साथ ही एसपी सिटी सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मीटिंग में एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने को लेकर सख्त हिदायत दी गई। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। कांवड़ यात्रा के दौरान साफ सफाई, बिजली, पानी को लेकर भी निर्देश दिए गए। आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन का सहयोग करें, इसके साथ ही ये अपील की गई। तो वहीं मुजफ्फरनगर के जिला सभागार में मीटिंग लेते हुए अधिकारीगण मौके पर मौजूद दिखाई दिए। कुछ जो बातें वो यही है कि जो भी पर्व है, जो भी उसमें परंपरागत परंपराएं हैं और जो भी अनुमति प्राप्त परंपराएं हैं, केवल उन्हीं का पालन किया जाए। जिन भी परंपराओं में परंपरा नहीं है या अनुमति प्राप्त नहीं है, जैसे कि मीरापुर का इसमें उल्लेख हुआ था मजलिस का, तो ऐसी किसी भी परंपराओं से बचे, ऐसी कोई परंपरा ना करें। अगर ऐसी कोई भी बात संज्ञान में आती है तो उसमें बहुत कठोर जो है उसमें विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। दूसरी बात, जो ताजिया और अलग है उसकी हाइट का विशेषकर ध्यान दें कि कोई भी ऐसी हमारी लिए हाइट ना हो जिससे कोई हमारी जो विद्युत लाइन है या टेलीफोन लाइन है या कोई भी जो सिविल स्ट्रक्चर है उसमें जो है उसकी वो स्ट्रक्चर जो है बाधा बने। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर ट्रक को ओवरटेक करते हुए डिवाइडर से जा टकराई और कार टकरा गई, जिसमें 5 लोग घायल हुए। एसडीएम ने उपचार के लिए भेजा है। बता दें खबर झांसी से है, जहां पर पुंछ थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जब एक तेज रफ्तार ट्रक के ओवरटेक करने के दौरान एक कार असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराई और इस दुर्घटना में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मोट एसडीएम मौके पर पहुंचे और घायलों को हालचाल जाना और उन्हें तत्काल उपचार के लिए व्यवस्था कराई। जानकारी के अनुसार पुंछ थाना क्षेत्र में एक कार में सवार होकर कार्यक्रम के नियंत्रण पत्र बांटने गए थे और कार्यक्रम के संपन्न होने के साथ ही सभी लोग वापस गाँव लौट रहे थे और जैसे ही कार ग्राम खिली के समीप पहुंची, तेज रफ्तार ट्रक ने लापरवाही पूर्वक ओवरटेक किया और इस दौरान कार असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराई। वो मेरा भाई है, तीनों भाई है। क्या हो गया, कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो गाड़ी ट्रक को क्रैश करते समय उसने दबा दिया साइड से, डिवाइडर में टकरा के सीधा मतलब गाड़ी पूरा पलटी गई। कितने लोग घायल? 5 लोग हैं शायद। कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? ये पूंछ से घर आ रही थी पनारी गाँव वापस। कहाँ के रहने वाले? सभी लोग 4 लोग पनारी के रहने वाले, 1 लोग सरैया का रहने वाला है। अभी क्या स्थिति है? अभी सीरियस है, यहाँ से रेफर कर दिया है झांसी के लिए। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पर ब्रजेश अवस्थी की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई, तो वहीं डॉक्टरों ने जिला अस्पताल में रेफर किया है। बस्ती जिला कारागार में बंद गोंडा के भूमाफिया अधिवक्ता ब्रजेश अवस्थी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और अचानक सीने में तेज दर्द होने के बाद से जेल प्रशासन ने जेल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया और जिला अस्पताल में ब्रजेश अवस्थी की इलाज के दौरान मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि जिला कारागार में बंद गोंडा के जिले का भूमाफिया अधिवक्ता ब्रजेश अवस्थी की मौत हो गई और भूमाफिया ब्रजेश को गोंडा से 15 दिसंबर 2024 को जिला कारागार बस्ती में स्थानांतरण कर लाया गया था और जेल अधिकारियों ने बताया कि ब्रजेश को सुबह अचानक से सीने में तेज दर्द उठा और पसीना आने लगा। आधे घंटे तक जेल अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों की सलाह पर सुबह करीब 7 बजे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 10:30 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक बंदी जरूर था, आज उसको चेस्ट पेन और उसको पसीना आ रहा था, जिसका नाम ब्रजेश अवस्थी सन ऑफ मौली था। उसको पहले जिला अपने कारागार अस्पताल में चिकित्सा दी गई। उसके बाद डॉक्टर के कहने पर उसको जीवन रक्षा तत्काल जेल गार्ड के संरक्षण में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर उसको भर्ती कर उपचार दिया जाने लगा और करीब 10:15 के आसपास सूचना आई, 10:15 साढ़े 10 के आसपास उसकी डेथ हो गई। वो ये जो ब्रजेश अवस्थी जी हैं, ये प्रशासनिक आधार पर गोंडा से आए थे। 52 यूपी के अमेठी जिले में गौशालाओं में गंदगी का अंबार लगा है। गंदगी के बीच गौशालों में मृत गौवंश पड़े हैं। मृतक
गौवंश को और गंदगी का अंबार का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गौवंशों की स्थिति काफी दयनीय दिखाई दे रही है। मृतक पड़े गौवंश लगा गंदगी का अंबार है और जगदीशपुर के बगही गौशाला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी की खबर है, जहां पर कानपुर देहात में पत्नी से मिलने आए प्रेमी को पकड़कर मंदिर में शादी करवाई गई। पति को परित्याग पत्र देकर महिला ने प्रेमी से प्रेम विवाह किया। प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारने वाली कातिल दुल्हन ने कई मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं रसूलाबाद थाना क्षेत्र में महिला से मिलने आए प्रेमी को पति ने ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया और फिर पति ने लोगों और पुलिसों की मौजूदगी के साथ ही एक मंदिर में पत्नी की शादी प्रेमी से करवा दी और इसके बाद पत्नी ने भी प्रेमी के साथ कोई संबंध न रखने का समझौता भी किया। इसके साथ ही मुस्कान, सोनम और औरैया की प्रगति के साथ प्रेमिका संग मिलकर अनोखा ढंग से प्रेमी संग मिलकर पति की मौत के घाट उतार देने में पुरुषों का काफी डर देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। जयचंद और जनप्रतिनिधि मोनी सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत के मजार भीतर गांव निवासी योगेंद्र तिवारी का विवाह करीब 15 साल पहले संधि थाना में हुआ था, जिसके बाद से सोनी त्रिवेदी के साथ उनका विवाह हुआ था। उनका एक पुत्र भी है। शादी के बाद से महिला के संबंध कन्नौज के ठठिया थाना के बिहाटा निवासी विकास त्रिवेदी से बना और कई बार महिला से मिलने के लिए वो गांव आता जाता रहा और इस स्थिति को देखकर योगेश तिवारी के पिता राम अवतार ने माता से यहाँ से गाँव छोड़कर रनिया में रहने लगे और अभी कुछ दिन पहले ही सोनी अपने घर से काफी सारा सामान लेकर मायके पहुंची थी और सोमवार को वहीं से अपने प्रेमी के साथ ससुराल लौटी थी। महिला के पति ने उसको प्रेमी को पकड़ने का प्रयास किया मगर वो भाग निकला और बाद में ग्रामीणों की मदद से प्रेमी को पकड़ लिया गया और इसके बाद से पति ने पुलिस और कुछ लोगों के सामने मंदिर में पत्नी की प्रेमी से शादी करवाई थी। दूसरी शादी करने के बाद भी सोनी ने पति को समझौता नाम लिखकर दिया, जिसमें उसने लिखा है कि योगेश तिवारी से उसका कोई भी संबंध नहीं है। मेरी पत्नी जो है वो विकास द्विवेदी के साथ में उसके अफेयर थे, अवैध संबंध थे। कल वो आई और आके हमारे घर में घुस गई आके। तो हमने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा हमारा पति है। तो हमने उनको अपने घर से हमने कहा फिर जाओ यहाँ से। तो वो अपना उसको हमने निकाला तो उसने 112 पे उसी को कॉल किया और पुलिस को जो भी अपना सूचना दी वो, और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली गई। खबर यूपी के शामली से है, जहां पर आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। संविधान और अपमान कार्यक्रम का साथी दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर शामली कलेक्टर परिषद में संविधान और अपमान कार्यकाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। लोकतंत्र सेनानी उदयवीर सिंह ने बताया कि आपातकाल के समय वो 13 महीने जेल में रहे और उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो छात्र के नेता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सरकार के आगे घुटने नहीं टेके और जेल में रहकर भी आंदोलन करते रहे। कार्यक्रम के दौरान सदर विधायक प्रसन्न चौधरी ने कहा कि आपातकाल था जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास उस समय की सरकार ने किया था और उस समय जो लोग आपातकाल के खिलाफ जेल में गए थे उसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और साथ ही माता गायत्री देवी, जो हमारे जिले के बहुत से नेता और लोग उस दौरान जेल में गए थे। आपातकाल दिवस मनाया गया। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो आपातकाल था, जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास उस टाइम की सरकार ने करा था और उस समय में जो लोग आपातकाल के खिलाफ जेल में गए थे उनमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भी थे, माता गायत्री देवी भी थी और हमारे जिले के भी कुछ थे, बहुत नेता जेल में गए थे। उन सबको हम प्रेरणा स्रोत माने और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यदि कोई ऐसी कोई आफत आवे तो हमेशा हम तैयार खड़े रहें। ये संविधान की मजबूती है। यूपी के बरेली में सियार का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर 2 महिलाओं और पशु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्वास्थ्य केंद्र में रोज आ रहे 50 से ज्यादा मामले। बरेली के आंवला क्षेत्र के ग्राम बिहट में सियार ने 2 महिलाओं और कई पशुओं पर हमला किया है। बुधवार सुबह 6 बजे ही घटना में गुड्डी देवी और दुर्गेश नाम की महिला शौच के लिए खेत में जा रही थी और इसी दौरान सियार ने उन पर हमला कर दिया।
घायल महिलाओं को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टरों ने उनका उपचार किया और टीका लगाया। सीआर ने आसपास के पशुओं पर भी हमला किया है, जिसमें से कई पशु घायल हो गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र के अनुसार रोजाना सीआर, कुत्ते और बंदरों के काटने के 50 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और इस समस्या की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों में सीआर के हमलों से दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं वन विभाग के अवनीश गंगवार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और तत्कालीन वन विभाग की टीम बिहार पहुंच गई है और सीआर की तलाश की जा रही है। यूपी से खबर है, जहां पर बरेली हिस्ट्री सीटर जुबैर पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चल रहा है। बरेली के बिरादरी थाना क्षेत्र के सूफी टोला के रहने वाले हिस्ट्री सीटर जुबैर उर्फ पाया के अवैध निर्माण पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। बरेली विकास प्राधिकरण ने जुबैर के 3 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया और मकान के भूतल पर एक होटल संचालित हो रहा था। यहाँ भी कार्रवाई बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार की निगरानी में की गई। संयुक्त सचिव ने बताया कि जुबैर ने बिना मानचित्र स्वीकृति के भवन बनवाया था। उससे पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जुबैर को पुलिस ने 6 जून को विकास भवन के पीछे से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के समय उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद हुआ था। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था और पुलिस को सूचना मिली थी कि वो हाल ही में मुंबई से लौट कर आया है और जुबैर पर पशु तस्करी, अवैध हथियार रखने सहित 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उस पर गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। प्रशासनिक और बीडीए की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा जितने अभ्यस्त अपराधी हैं, संगठित अपराध है, इनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। एक अपराधी है जुबैर उर्फ जुबैर पाया। यह एक अभ्यस्त गौकश है। इसके ऊपर पूर्व के 13 मुकदमे हैं, जिनमें से एक 2020 का गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2025 के मई महीने में इसके विरुद्ध गुंडे की भी कार्रवाई हुई थी, गुंडा एक्ट के अंतर्गत। ये जो अपराधी है ये कई बार जेल जा चुका है और फिर भी ये जैसे जेल से बाहर आता है ये वैसे ही काम करना शुरू कर देता है, अपराधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। इसकी संपत्ति की जांच कराई गई थी और इसके जितने कंस्ट्रक्शन थे उसकी भी जो जांच है वो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी के अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन सुनील के धरने को आज 7वां दिन है। अवैध मस्जिद और मदरसे पर बने हुए घरों को कब्जा मुक्त करवाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। अलीगढ़ चोरकोरा की चरगाह की जमीन को कब्जा मुक्त करवाने को लेकर चल रहे भारतीय किसान यूनियन सुनील के धरने का 7वां दिन बताया जा रहा है। जिला प्रशासन ने चरगाहों की जमीनों को कब्जा मुक्त करवाने को लेकर टीम गठित किया और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जगहों को चिन्हित भी किया। कब्जे की गई जमीनों पर अवैध मस्जिद और मदरसे बने हुए हैं और घरों को चिन्हित कर जल्द ही कब्जा मुक्त कराया जाएगा। नायब तहसीलदार ने बताया कि जमीन की नापतोल की जा रही है और खाली जमीन खंभे लगे हुए हैं और चारों के लिए खेती के लिए ये जगह चिन्हित की गई है, जिसे जल्द ही कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। वहीं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी का कहना है कि खाली जमीन पर खंभे लगाकर हमें लॉलीपॉप ना दिया जाए। जो जमीन कब्जा की गई है उसे जल्द से जल्द खाली कराया जाए। नंबर 48 के अंतर्गत चरागाह का नंबर है, जिसपे शिकायतें हैं। इसी की शिकायतों को हम यहाँ 48 नंबर में चिन्हांकन कर रहे हैं और चिन्हांकन के बाद हमारी जो स्थिति बन रही है निकल के आ रही है। लगभग 2 हेक्टेयर के आसपास की जमीन लगभग खाली है, जिस पर हम अपना कब्जा ले रहे हैं और जहाँ पक्का निर्माण हो जा रहा है इस पर आगे भी कार्रवाई होगी। ये तो हमारी खाली जमीन पड़ी थी। राजस्व टीम जो काम कर रही है वो हमारी खाली जमीन पे काम कर रही है। हमारा जो धरना जो चल रहा है ये 7 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। 2 दिन भूख हड़ताल हो गई जब तक 32 बीघा पूरी चारागाह की जमीन। खबर यूपी के नोएडा में से है, जहां पर अब 2,08,000 वाहनों का नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। CAQM के आदेश पर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। 1 नवंबर से लागू होगा ये आदेश और RTO गौतम बुद्ध नगर में वाहन स्वामी को नोटिस भी भेजा जा रहा है। पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक कैमरा भी लगवाया जा रहा है। ANPR कैमरा पेट्रोल पंप पर लगाया जाएगा और परिवहन विभाग के सामने यह अब एक बड़ी चुनौती हो गई है। डंपिंग यार्ड को
डंपिंग यार्ड की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पकड़े गए वाहनों को डंप करने की बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग के लिए 1 नवंबर से अब बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। देखिए 10 साल और 15 साल पुरानी वाहनों पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। उनका संचालन पहले से प्रतिबंधित है, लेकिन सीएक्यूएम ने हाल में एक निर्देश जारी किया है हमारे परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त महोदय को और राज्य सरकार को कि ऐसे वाहनों को जनपद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में संचालन 1 नवंबर से प्रतिबंधित पूरी तरह किया जाएगा। और पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए इनको 1 नवंबर से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई नहीं की जाएगी। जो गाड़ियां सब पकड़ी जाएंगी उन्हें आप लोग कहाँ डंप करेंगे, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए जो गाड़ियां पकड़ी जाएंगी इसके लिए डंपिंग ग्राउंड फिलहाल हमारे पास नहीं है। हम जिला प्रशासन और अथॉरिटी से लगातार इसके लिए डिमांड कर रहे हैं। हाल ही में जिला प्रशासन के सहयोग से सोरखा में काफी जमीन चिन्हित की गई है। अगर उसमें से 4 एकड़ जमीन परिवहन विभाग को पुनर्ग्रहित या आवंटित कर दी जाती है तो वहां पर खाली पड़ी हुई जमीन पर हम लोग ऐसे वाहनों का अधिग्रहण करेंगे और 1 नवंबर से हम लोगों को भारी मात्रा में ऐसी जमीन कहीं कहीं चाहिए जहां वाहनों को डंप किया जा सकता। नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस की हुई बदमाशों से मुठभेड़, शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस की हुई शातिर बदमाशों से मुठभेड़, इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई तो जिसके बाद से बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर बदमाश का इलाज जारी है। पुलिस ने अब कब्जे से अवैध तमंचा, लूट और चोरी के 5 मोबाइल फोन और लूटी चैन का टुकड़ा भी बरामद किया। इसके साथ ही बदमाश से नकदी भी बरामद किया गया। पुलिस ने शातिर बदमाश के कब्जे से घटना में उपयोग की गई बाइक भी बरामद कर ली है। शातिर बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर चैन लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस घटना में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आज थाना फेज 1 पुलिस की एक शातिर बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें उस बदमाश के पैर में गोली लगी। पूछताछ में स्पष्ट हुआ घायल का नाम अरुण सागर गोलू है, जो कि कल्याणपुरी दिल्ली का रहने वाला है। इसके कब्जे से 5 अदद फोन, पीली धातु चैन का टुकड़ा, 10,000 रुपये नगद, तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस आदि बरामद हुए। जानकारी करने पर स्पष्ट हुआ कि अभी कुछ दिन पूर्व भी थाना 24 में इसने चैन स्नैच की थी, वो चीज़ इसने स्वीकार की है और वो चैन बरामद हुई। साथ ही अभी कुछ दिन पूर्व से थाना फेज 1 में एक मोबाइल भी स्नैच किया था। यूपी के शामली में अवैध कॉलोनियों पर चला है योगी का बुलडोजर। 72 बीघा जमीन पर बनाई गई थी अवैध कॉलोनी। बता दें कि शामली में 5 स्थानों पर अवैध कॉलोनियों पर योगी का बुलडोजर गरजा है। विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजों पर हड़कंप मचा है। 72 बीघा जमीन पर बनाई गई थी अवैध कॉलोनियां, मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ही कॉलोनियां बनाई गई थी। जिले में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी, जिसके बाद से विकास प्राधिकरण का लगातार ये बड़ा अभियान जारी है।